किसको, पार्थ को बनाया था ना, होस्ट बना दूं पार्थ? सर मर्जी है आपकी। चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ, तो उसको पिन कर देना वीडियो को, ठीक है? हाँ जी सर। एक सेकेंड। चलो, तो पिन द वीडियो। डन चलो, सर। सो बिफोर वी स्टार्ट विथ स्ट्रेट लाइन, एक दो तीन छोटी छोटी बातें अपन को पता होनी चाहिए जो काफी यूज होती है। एक तो सबसे पहले बेसिक इतना सा पता होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया अबाउट डिटर्मिनेंट यू शुड हैव। बेसिक आइडिया ऑफ डिटर्मिनेंट। तो तुम लोगों को डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है कि नहीं, बताओ? इफ आई गिव यू 3x3 डिटर्मिनेंट, डू यू नो हाउ टू ओपन दिस, इसकी वैल्यू? Yes, sir, I know. वो क्रॉस प्रोडक्ट में सीखा होगा है ना, कि a11 इंटू दिस माइनस दिस, फिर माइनस Yes, ऑफ sir. a12 इंटू दिस माइनस दिस। तो थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेट लाइन में डिटरमिनेंट को यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सर ये क्या था, समझ नहीं आया। आई एम जस्ट फिलहाल तो हम आस्किंग, डू यू नो हाउ टू ओपन अ 3x3 डिटर्मिनेंट? हाँ वो आता है। हाँ बस, तो अभी उसको लेकर कुछ ऐसे एक छोटा सा थ्योरम बना रहा हूँ जो अपन यूज करते रहेंगे पूरे स्ट्रेट लाइन में। तो क्या आइडिया होना चाहिए, जैसे कंसीडर, ऐसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो लेट्स से यू हैव a1x प्लस b1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2 इक्वल्स टू 0। तो देखो, यूजुअली व्हेनेवर यू हैव वन वेरिएबल, यू नीड एक्जैक्टली वन इक्वेशन टू सॉल्व दैट। अगर एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन चाहिए। बट राइट नाउ व्हाट इज गिवन, एक ही वेरिएबल है बट दो इक्वेशन गिवन है, जरूरत से ज्यादा इक्वेशन गिवन है। तो इसके लिए अगर इफ वन वेरिएबल सेटिस्फाइज टू इक्वेशंस, इफ वन वेरिएबल सेटिस्फाइज टू इक्वेशंस, देन स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए। मतलब इट्स नॉट लाइक कि दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए। तो वो स्पेशल कंडीशन एक तरीके से क्या हो रहा है बच्चों, देखो बड़ा सिंपल सा है। व्हाट इज दैट कंडीशन? तो एक काम करो ना, यहाँ से x क्या बन रहा है, -b1/a1, और यहाँ से x क्या बन रहा है, -b2/a2। तो अगर x इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दोनों के RHS सेम होने चाहिए, सीधी बात। तो कंडीशन क्या बन रही है एक तरीके से, b1/a1 मस्ट बी b2/a2, जिसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? a1b2 माइनस a2b1 0, और उसको मैं और प्रेफरेबली ऐसे लिखूंगा, देखो जरा, ठीक है? क्योंकि मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करने वाला हूँ। इज दिस ओके? यस अगर सर। दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये और ये इक्वल होने चाहिए, तो ये और ये इक्वल रखे, इसको ऐसे लिखा, और उसको मैं 2x2 डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो a1x प्लस b1 0, a2x प्लस b2 0। तो फॉर दिस टू बी ट्रू, a1 b1 a2 b2 वाला डब्बा 0 होना चाहिए, ठीक है? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इफ लेट्स से टू वेरिएबल्स आर गिवन, तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए यू एक्चुअली नीड टू इक्वेशंस। बट अभी मैं थोड़ा अलग टाइप के से लिख रहा हूँ, कि उसने दो वेरिएबल बट उसने बोला तीन इक्वेशंस हैं। एक्स एंड वाई सेटिस्फाई थ्री इक्वेशंस, ठीक है? एक्स एंड वाई सेटिस्फाई थ्री इक्वेशंस। तो ये हमेशा तो ऐसा होगा नहीं, दो वेरिएबल्स के हिसाब से दो इक्वेशन चाहिए, बट एक एक्स्ट्रा थर्ड इक्वेशन है, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो व्हाट इज द कंडीशन? तो देखो, मैं ये कंडीशन डिराइव नहीं कर रहा, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कैसे आएगा। डू अंडरस्टैंड कि अगर एक्स और वाई तीनों एक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करेंगे, है ना? तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू तो बहुत सिंपल है, कि इसमें a2 मल्टीप्लाई करो, इसमें a1 मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो वो तुमने बचपन में कर रखा है, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कुछ x ऐसा आ जाएगा, कुछ y ऐसा आ जाएगा, मतलब व्हाटएवर इट इज, जो भी सॉल्व करके वन और टू से आ जाएगा। अब इफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई ऑल थ्री इक्वेशंस, मतलब ये जो सोल्यूशन आया है पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करके, दिस सोल्यूशन में सेटिस्फाई थर्ड इक्वेशन ऑल्सो। तो इन दोनों को थर्ड इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, तो ऐसा कुछ बचेगा ना, a3 और कुछ बड़ा सा, प्लस b3 फिर कुछ बड़ा सा, प्लस c3 इक्वल्स टू 0, है ना? यू आर लेफ्ट विद सच अ कंडीशन। Yes, sir. ये कंडीशन याद रखना है, तो क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज हियर। तो व्हाट इज द कंडीशन, क्या कंडीशन होगी कि दो वेरिएबल तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? तो कंडीशन क्या होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट थर्ड में पुट कर दो, तो एक बड़ा सा कंडीशन इन कोफिशिएंट्स बचेगा। तो वो कंडीशन क्या होती बच्चों, यही होती है वो कंडीशन। तो ये सिंपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कि तुम जो सच में इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के इसको पुट करोगे, वो जो वैल्यू आएगा ना, दैट इज नथिंग बट दिस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन ओनली। बट आई वांट यू टू रिमेंबर इट इन दिस फॉर्मेट।
ये जो भी कंडीशन आने वाली थी, सपोज इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के पुट करा यहाँ पे, वो यही है, इसको ओपन करोगे तो वो कंडीशन ही मिलेगी, बट वी आर गोइंग टू मेमोराइज दिस इन डिटर्मिनेंट फॉर्मेट। तो क्या कंडीशन क्या बन रही, कैन वी जनरलाइज? इफ m इक्वेशंस सेटिस्फाई, मतलब वेरिएबल्स कितने हैं, इफ लेट्स से m वेरिएबल्स, ठीक है, इफ m वेरिएबल्स सेटिस्फाई m+1 इक्वेशंस, तो कंडीशन क्या है, एक तो याद रखो, कंडीशन क्या हो जाएगी एक तरीके से, कंडीशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दोज m+1 इक्वेशंस इज 0, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। मतलब अगर तीन वेरिएबल a1x, b1y, c1z और d1, तीन वेरिएबल चार इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट टू बी ट्रू, फॉर दैट टू हैपन, मतलब ये वैलिड हो जाए, कंडीशन क्या होगी, एक 4x4 डिटर्मिनेंट जिसके ये एलिमेंट्स क्या होंगे, a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3 एंड सिमिलरली 4 वाला एक बड़ा सा डिटरमिनेंट 0 होगा, ठीक है। तो जस्ट ये याद रखो, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स हैज टू बी 0, ये याद रख सकते हो, क्योंकि अपन पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट जहां पे भी देखेंगे, डिटरमिनेंट 99% ऑफ द टाइम इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। Sir. आई होप थोड़ा सा समझाओ, बस ये क्रक्स ऑफ डिस्कशन है, ठीक है। और कभी कभी मैं इसको ऐसे भी यूज करूंगा, मैं कभी कभी इसको एज एलिमिनेशन भी ट्रीट कर सकता हूं, मतलब मान लो, एलिमिनेशन तो समझते हो ना, इन तीन इक्वेशन का यूज करके तुम्हें एक्स और वाई हटाना है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ एक्स एंड वाई। तो ऐसा तुम लोगों ने ट्रिगो में भी करा होगा एक दो क्वेश्चन में कि एलिमिनेट थीटा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेट थीटा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो अगर कोई बोलता है ये तीन इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, एलिमिनेट एक्स एंड वाई, तो डायरेक्टली एलिमिनेंट ये है, डायरेक्टली याद रख लो ये, अगर मुझे एक्स और वाई को एलिमिनेट करना है तो ये बचेगा, दिस इज द एलिमिनेंट, ठीक है, ये यूज करेंगे हम लोग। तो इतना सा बस, ये जो ऐसे रेड बॉक्स में लिखा है ना, ये याद कर लो बच्चों। Sir. हाँ, सर डिटर्मिनेंट वाला पार्ट समझा नहीं सर, मतलब ये जो देख मैंने डिराइव नहीं किया, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जैसे x सेटिस्फाइज टू इक्वेशंस, तो देयर हैज टू बी ए कंडीशन। ऐसे तो एक वेरिएबल के लिए एक ही इक्वेशन चाहिए, बट एक वेरिएबल दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कुछ स्पेशल केस होगा, कुछ स्पेशल कंडीशन होगी कोफिशिएंट्स में। तो आई डिराइव्ड दिस वन, यस, द कंडीशन केम आउट टू बी दिस 0, है ना। सिमिलरली आई जस्ट लाइक मैंने ऐसे ही वर्बली बता दिया कि दो वेरिएबल हैं बट तीन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फॉर टू वेरिएबल्स टू सेटिस्फाई थ्री इक्वेशंस देयर हैज टू बी अ स्पेशल केस, ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो व्हाट इज दैट स्पेशल केस, व्हाट इज दैट स्पेशल कंडीशन, ये तभी हो सकता है जब ये डिटरमिनेंट 0 हो। और वो मैंने कैसे बोला, मतलब तुम चाहो तो घर पे बैठ के कर सकते हो, सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके तुम एक्स और वाई निकाल सकते हो ना, यू कैन सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, और वो एक्स और वाई थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिटरली वो इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें पुट कर दो, तो कैन यू इमेजिन कि एक बड़ा सा कंडीशन बचेगा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, सारे कोफिशिएंट्स के टर्म्स में, वो कंडीशन यही है, उसको अपन डिटरमिनेंट फॉर्म में याद रखते हैं, ठीक है। तो सर वो जब भी डिटर्मिनेंट्स ओपन कैसे करना है? 3x3 आपको ओपन करना नहीं आता, क्रॉस तो वो प्रोडक्ट वेक्टर क्रॉस का वही है क्या? वही है, a1 ओके इंटू सर, वो क्या आता मिलेगा, है। b2c3 माइनस b3c2, फिर माइनस b1 a2c3 a3c2 एंड सो ऑन, ऐसे बस उसी वैल्यू को बोलते हैं सर इट का वैल्यू। बोलो। सर ये आपने रेड बॉक्स में जो कंडीशन लिखा क्या, कैन यू रीड इट? हाँ, m वेरिएबल्स सेटिस्फाई m+1 इक्वेशंस, तो देन इट इज वैलिड इट इज वैलिड अंडर सम कंडीशंस, मतलब इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए। तो व्हाट इज द स्पेशल कंडीशन, डब्बा 0, सिंपल, रिमेंबर डिटरमिनेंट 0। तो जब भी तुम्हें डिटरमिनेंट 0 दिखेगा ना, तो इसके बारे में फर्स्ट पेज ऑफ स्ट्रेट लाइन याद कर लेना, 99% ऑफ द टाइम्स इस पे बेस्ड होता है। और तुम डिटरमिनेंट एक्चुअली में जब तुम डिटरमिनेंट पढ़ोगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा, बट डिटरमिनेंट तुम पढ़ोगे 12th का सबसे लास्ट है टॉपिक, तो तब तक के लिए वेट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अभी इतना सा बता दिया जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते फिरेंगे। So what if one variable So what you said कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन?
So what if one variable satisfies three equation? नहीं, वो तो फिर वो हो गया उसका, वो तो मतलब क्या बोलूं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं आएगी ऐसी सुंदर सी, वो पॉइंटलेस टाइप हो जाएगा। ऐसे तो आप मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलूं यार मैं, ऐसी अच्छी सुंदर सी कंडीशन नहीं आएगी, वो तो वैसे टाइप की हो जाएगी कि ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, और वो कभी कभी हमारे यूज भी नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको बता भी नहीं रहा, पॉइंटलेस टाइप है वो, Yes, sir, got it. उसकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं आएगी, इसलिए। सर आपने एलिमिनेशन के बारे में क्या बोला था? बस मैंने ये बोला, देखो ये समझाना कि ये ट्रू होने के लिए ये होना चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकता हूँ कि यार आई जस्ट एलिमिनेटेड एक्स एंड वाई आउट ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस, इन तीन इक्वेशन से मैंने एक्स और वाई एलिमिनेट कर दिया क्या? यस सर। है ना, ऐसे विजुअलाइज Yes, कर sir. सकते हो कि एक्स एंड वाई आर गॉन और एलिमिनेट ये रहा। तो अगर तुम्हें कभी ऐसे करना भी है कि दो वेरिएबल तीन इक्वेशंस में से डिलीट ही करना है, तो तुम तब भी वही करोगे कि सॉल्व करके इसमें पुट करोगे, बट इंस्टेड आप याद रख लो सीधा डिटरमिनेंट जीरो इज द एलिमिनेंट। सर m वेरिएबल्स के लिए n+1 इक्वेशंस हो गए, बट कोएफिशिएंट्स कितने भी हो सकते हैं ना? नहीं, अगर अज्यूम कर रहा हूं मैं कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू जितने भी वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट्स कितने होंगे? जैसे दो वेरिएबल हैं तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो एक 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट बन जाएगा। सर अगर चार वेरिएबल होते हैं तो x y z w, तो a1 b1 c1 d1 e1 ऐसा जाता, तो वो 5 ऑर्डर डिटरमिनेंट बन जाता। ये थ्री डिटर्मिनेंट्स वाला एक बार हमें तो अभी तीन का ही आएगा यार, दो वेरिएबल तीन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें यही काम आएगा, इससे ज्यादा अपन को करने की जरूरत नहीं है। Yes, बस sir, उसे एक्सपैंड कैसे करेंगे? क्या हुआ? तो ये तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन वाले को एक्सपैंड कैसे करेंगे वो डिटर्मिनेंट वाले को? यू मीन टू So से जैसे अगर तीन वेरिएबल है और चार इक्वेशन है, नहीं सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि दो इक्वेशन में हमारा होता है a1 b2 माइनस a2 b1, तो ऐसे तीन इक्वेशन वाले को कैसे करेंगे एक्सपैंड डिटर्मिनेंट्स वाला? क्रॉस प्रोडक्ट याद है? Sir, यू रिमेंबर यही ना 3x3 वाला डिटरमिनेंट जो तू बोल रहे हो, उसी के एक्सपेंशन पूछ रहे हो ना? या यस यू रिमेंबर हाउ टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट? सर। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या थे? आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्रॉस प्रोडक्ट तुमने ऐसे ही सीखा होगा कि आई कैप के साथ क्या आता है, b2 c3 माइनस b3 c2, याद आ रहा है? यस सर तो ये वही है, इसका एक्सपेंशन देख लो, जैसे तुम वो ही करते हो वैसे का वैसे ये करना है। क्या बन जाएगा? आई कैप की जगह a1 आ जाएगा बस, तो a1 टाइम्स क्या बचेगा, b2 c3 b3 c2, ठीक है। फिर एक माइनस b1 टाइम्स क्या बनता है, a2 c3 माइनस a3 c2, दिस इज द एक्सपेंशन। लिखूं आगे कि समझ गया? सर समझ गया सर पर बस यही एक्सपेंशन है। sir, this rule is not applicable for फॉर व्हाट? inequality. इनइक्वालिटी नहीं, अबे इनइक्वालिटी कहां से आ गया? इनइक्वालिटी का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता यहाँ पे, खाली यही है, दिस ओनली व्हाटएवर आई हैव रिटन वी हैव टू ओनली नो दिस मच, इसके अलावा भी इधर उधर दिमाग मत दौड़ाओ। अपन डिटरमिनेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अपन बस एक लाइक छोटा सा इतना सा पार्ट निकाल रहे हैं जो यूज आएगा, इसलिए। Okay. चलो सर हाँ बोलो। सर इस केस में तो तीनों इक्वेशंस का रिजल्ट जीरो आ रहा है, लेकिन अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू होती तो कंडीशन में बस वो जीरो को चेंज तो करके उसको हमने इधर नंबर शिफ्ट कर देता ना, अगर मान ले यहाँ पे C4 होता तो C3 माइनस C4 बना लेता तेरे कांस्टेंट टर्म को, ओके सर ओके तो डिटरमिनेंट में यहाँ पे C3 माइनस C4 आ जाता, यस सर। है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और कोई स्क्रीनशॉट भी लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में ग्रुप पे पोस्ट कर देना, जस्ट इन केस किसी का कुछ मिस ना हो, ठीक है। तो ये अपन को बस इतना याद रखो कि डब्बा जीरो, डिटरमिनेंट जीरो याद रखो, ये इतना सा ही यूज करूंगा मैं, और कुछ यूज नहीं करूंगा। एक हम लोगों को कोसाइन रूल पता होना चाहिए बच्चों, कोसाइन रूल कैन बी यूजफुल टू अस, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली स्ट्रेट लाइन का पार्ट नहीं है, बट ये काम आता है। आर यू अवेयर ऑफ कोसाइन रूल? कोसाइन रूल, वैसे यू आर अवेयर बट मे बी नॉट बाय द नेम। कोसाइन रूल क्या बोलता है बच्चों? ये अगर मान लो एंगल एबीसी है और ये ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सर सी, पता है हाँ तो यस ये भी Yes, था sir. इसमें। नहीं पहले लिखने तो दो। कॉस ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। आर यू अवेयर ऑफ दिस?
नो सर। सर ये हाँ, कहाँ से वही आया? ये बता तो मैं बता रहा हूँ अरे इसने पढ़ा है। सर दूसरा मैं- बताया था। हाँ हाँ अरे यही है, वो सब सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टी ए सी 2ac एंड सिमिलर कॉस सी। तो ये देखो, ये पता होना चाहिए, और मैं बता रहा हूँ कि ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, ये याद करो। चलो मैं डिराइव नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि ये तुम्हें आता है। ये वाला रिजल्टेंट बताना कैसे निकालते थे, जल्दी बताओ बे। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला सीखा है ना आपने, बोलो। इसका लेंथ कैसे निकालते थे ए स्क्वायर रिजल्टेंट? प्लस बी रूट ओवर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, हाँ या ना, कॉस थीटा। है ना? यस सर। तो ये पता है? देख लो एक बार, यस सर। इज इट नॉट द एग्जैक्ट सेम थिंग? तुम इसको क्या लिख दो, जैसे ये वाली साइड लेंथ सी ले लो, तो सी मॉड सी इज एक्चुअली मॉड ए स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, देखो ना, स्क्वायर करो और इधर उधर रीअरेंज करो, ये तुमने सीखा है, वही तो लिखा है मैंने, देख लो एक बार। अगर ये एंगल का कोसाइन निकालना है, कॉस निकालना है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट का स्क्वायर अपॉन 2bc, वो तुम्हें देखो रिजल्टेंट में तुम यही यूज करते थे, याद आया? इसी यस सर। इस चीज को मैंने बस ऐसे लिखा है क्योंकि हमें ये काम आएगा, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये वाला रट लो, बट आपको आता है, मैं प्रूव नहीं कर रहा, ठीक है, अंडरस्टूड। वो रिजल्टेंट वाली चीज यही है। तो कैसे याद रखोगे, ये एंगल है ना, तो जो एडजेसेंट साइड से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट का स्क्वायर अपॉन 2bc, बस दिस इज कोसाइन रूल। तो कॉस बी अकॉर्डिंग टू दिस क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। बोलो। सर साइन रूल भी होता है क्या? हाँ होता है ना, बताने वाला हूँ मैं। और ये सी क्या होगा, साइन सॉरी कॉस सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो वो डॉट 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 करके लिख दिया, समझ गए तुम लोग, ठीक है। और एक साइन रूल होता है, तो इसका भी हम, लामीज थ्योरम में होता है। क्या हुआ? सो फिजिक्स में लामीज थ्योरम में इम्प्लीमेंट होता है साइन रूल। हाँ सॉर्ट Yes, ऑफ, sir. बट तुम्हें कंप्लीट साइन रूल नहीं पता होगा, कंप्लीट साइन रूल नहीं पता होगा, फिजिक्स में खाली इतना यूज करा होगा, a बाय साइन a इज ऑल्सो b बाय साइन b यस सर, यस सर। इज ऑल्सो c बाय साइन c इक्वल्स टू 2 कैपिटल R। कैपिटल R क्या होता है बच्चों? सरकम, आर यू अवेयर ऑफ दिस नोटेशन? नो सर। नो नो सर। ओ सर। ओके कोई बात नहीं, सरकम रेडियस मतलब क्या हुआ, सरकम सर्कल समझते हो क्या? यस सर। तो सरकम सर्कल क्या होता है बच्चों, ये, इसको आप सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो इस सर्कल का जो रेडियस होता है उसको कैपिटल R बोलते हैं। अरे ऊपर चला गया, सॉरी। इस सर्कल का जो रेडियस होता है, ये, इसके रेडियस को आप लोग बोलते हैं कैपिटल R, ठीक है। तो a बाय साइन इक्वल्स टू b बाय साइन b इक्वल्स टू c बाय साइन c तो होता ही है, बट ऑल ऑफ दीज आर आल्सो इक्वल्स टू 2 टाइम्स द सर्कम रेडियस। ये दोनों रूल हमें यूज करने पड़ेंगे, और ये वाला मैं प्रूव कर देता हूँ। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो मैं ये प्रूव कर देता हूँ प्रॉपर्ली। ये देखो, ये ट्राइंगल है ना, ए बी सी, तो इस साइड लेंथ को आप क्या बोलते हैं, ए, है ना। ए एंगल के अपोजिट वाले को आप स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस कैपिटल R है, ये नोटेशन है, बस इसके रेडियस को कैपिटल R बोलते हैं, होगा जो भी। अब एक काम करो, कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है, ये एंगल कितना होगा? एंगल है। सेम एंगल। हाँ, ये भी ए ही होगा, है ना, क्योंकि कॉर्ड सबटेंस इक्वल एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बट मैं एक काम करता हूं, मैं एक बहुत स्पेसिफिक वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, ये वाला, समझा कौन सा वाला? कोई सा भी लो, सबके सब ए ही होंगे, बट अगर मैं ये डायमीटर वाला ले लेता हूं तब भी ये एंगल तो ए ही होगा ना। बट कितने बच्चों को समझ रहा है कि अगर मैंने डायमीटर वाला ले लिया तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90, समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। कितने बच्चों को समझ रहा है? फिर ये वाली लेंथ तो तुम्हारा डायमीटर के बराबर हो गया, तो 2R। समझ आई मेरी बात? यस सर। यस। सो ये तो ट्रिक हो गया, स्मॉल a अपॉन 2R इज साइन ऑफ a, और a बाय साइन a किसके बराबर हो गया बच्चों? 2R। अब ये अलग से प्रूव करूं बी और सी के लिए, कि समझ गए? हाँ, मतलब जैसे इसके लिए करा वैसे बी और सी साइड के लिए कर लोगे, तो बी बाय साइन समझ गया सर, समझ गया। है ना। तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, एक हो गया डिटरमिनेंट वाला, एक हो गया कोसाइन रूल, और एक हो गया साइन रूल। अब अपन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं। इसको छाप लो बच्चों। ये कॉस क्या होगा? हाँ, क्या वो वापस बोलो।
सर ऊपर में cos c क्या होगा कोसाइन रूल में? सेम एकदम साइक्लिक सोच लो। cos c क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b है। जैसे a क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos b क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। वैसे एकदम c हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अपॉन 2ab, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ओके सर। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये हो गई। अब अपन कोऑर्डिनेट स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स तुम्हारा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो तुम्हें आता है, बट मैं सब कुछ स्टार्टिंग से डिराइव करते हुए चलूंगा, डोंट वरी। चलो सर वेट अ मिनट। हाँ हाँ लिख लो। सर जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ सर ये साइन रूल में RHS इक्वल टू 2R इन द केस ऑफ अ सर्कल है, नहीं तो जनरली तो ये सब नहीं इक्वल। किसी भी ट्राइंगल के लिए देखो, अगर एक ट्राइंगल है तो उसका सर्कम सर्कल तो होगा ही होगा। हाँ हमने 2R बस सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखा है, मतलब सिंप्लीफिकेशन नहीं, ये तीनों तो इक्वल होते ही हैं, बट ये तीनों इसके इक्वल भी होते हैं, इसके बराबर भी होते हैं। ओके सर। ऑल ऑफ दीस थ्री आर आल्सो इक्वल्स टू 2 टाइम्स द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। सर इनका स्ट्रेट लाइन में क्या यूज है? इनका आएगा, देखो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये यूज आएंगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिए। और सर इमीडिएटली आपने वो दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का इंटरसेक्शन को सेंटर ले लिया सर्कल के। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। ये कैसा भी रैंडम ट्राइंगल था, बस मैंने एक स्पेशल ऐसा वाला ट्राइंगल कंसीडर करा जो सेंटर से पास हो रहा है। तो ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए होगा, बट ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल बन गया। नो, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज नॉट सेंटर। कुछ भी हो सकता है ना सर ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल तो ऐसा भी हो सकता है, ये सिंपल ऐसा। और दूसरा वाला मैंने ऐसा अज्यूम करा है, बस ये सेंटर से पास होने वाला। पहला ट्राइंगल कुछ भी हो सकता था। चलो तो छापाओ, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस सर। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने कोऑर्डिनेट से। तो वैसे इतना बेसिक आइडिया तो सबको पता है बच्चों, ठीक है, कि हमें अगर मैं पूछता हूँ इस पॉइंट का पोजीशन क्या है ना? इफ आई आस्क यू इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, तो तुम्हें समझ रहा है कि ये XYZ। तो इसके रेस्पेक्ट में। हाँ वेरी गुड, बोल ही दिया तुम लोगों ने कि आप बोलेंगे कि सर किसके रिस्पेक्ट, मतलब वो क्या है, इसका बेसिस क्या है, मतलब कहाँ से आप मेजर कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, इन ऑर्डर टू लोकेट और फिक्स अ पॉइंट इन अ 2D, इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन, जैसे अपना जो प्लेन है ये 2 डायमेंशन है। अगर मुझे किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो मुझे उसके लिए पहले एक सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज लाइक अ डेटम, एवरीथिंग इज कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो अपन क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो हम लोग पहले क्या बनाते हैं, कंसीडर अ सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस OX OY, बट ऐसा कंप्लीट। इज इट एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर देम टू बी परपेंडिकुलर? नो, कोई जरूरी नहीं है इन दोनों को परपेंडिकुलर होना, बट अपन अपने सिस्टम को परपेंडिकुलर ही मानते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग। बट अ सिस्टम कैन आल्सो बी नॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, वो अपने सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा घुसूंगा नहीं। अब उसने बोला कि नाउ लोकेट दिस पॉइंट, तो अगर मुझे इस पॉइंट को फिक्स करना है, इस पॉइंट का मुझे, जैसे किसी आदमी को बताना है मुझे
कि भैया ये पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं उसको कुछ डेटा प्रोवाइड करूंगा, उस डेटा के बेसिस पर वो भी इमेजिन कर लेगा कि अच्छा ये पॉइंट यहाँ पर होगा। तो देखो ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है, तो अपन को खाली दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या क्या, इसका डिस्टेंस, हाँ इसका इससे X coordinate and Y coordinate. है ना। इफ आई फिक्स दीज टू डिस्टेंसेस, तो क्या ये पॉइंट फिक्स हो गया? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो हम ये दोनों जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते थे बच्चों? लेट दिस बी x एंड लेट दिस बी y। ऑलराइट, सो ये जो p पॉइंट है, मान लो x को क्या बोलते हैं अपन बच्चों? x कोऑर्डिनेट, और इसका एक नाम ये भी होता है एब्सिसा, ठीक है। y मतलब लिटरली y कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, हाँ ठीक है, ये होता है। बट जस्ट रिमेंबर x एंड y are signed distances, they are not distance actually, technically they are not distances, they are signed distances। signed distance मतलब they carry a sign, और carry a sign मतलब just notify करने के लिए कि भैया किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ये समझते हो कि अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो तुम्हारा x प्लस कंसीडर होगा, पीछे वाली डायरेक्शन में ना तो x माइनस कंसीडर होगा। सेम यहाँ पे जा रहे हो तो y प्लस, यहाँ पे जा रहे हो तो y माइनस, तो दे नीड टू कैरी अ साइन ऑल्सो टू नोटिफाई कि भैया कहाँ जा रहे हो आप। तो ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? देन कोऑर्डिनेट ऑफ p को क्या बोला जाता है बच्चों? p इज x, y। तो जैसे अगर किसी ने बोलिया कि दैट इज p3, -4, तो ये पॉइंट आप लोकेट कैसे करोगे? 3 यूनिट्स अलोंग दिस एंड -4 यूनिट्स अलोंग दिस, तो -4 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये 3 हो गया और ये -4 हो गया, तो 3, -4 यहाँ पे कहीं होगा। तो इतना तुम्हें समझता है, तो ये मैं लिखने की जरूरत नहीं करता हूँ। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, इतना तो पता है सबको। ऑलराइट, बट रिमेंबर दीज आर साइंड डिस्टेंसेस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ओके, तो जैसे सबसे पहला वाला अपना फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद है ये, पर फिर भी मैं डिराइव करता चलता हूँ जल्दी जल्दी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब अब हमें अगर पॉइंट का लोकेशन मिल गया कि हाउ टू लोकेट अ पॉइंट, जस्ट बाय मेंशनिंग उसका कोऑर्डिनेट वी मेंशन द डिस्टेंसेस एंड वी नो हाउ टू लोकेट द पॉइंट, वो हमें मिल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब अगर दो पॉइंट गिवन है तो उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट्स, देन ए बी डिस्टेंस क्या होगा? तो ये देखो कितने बच्चों को याद है, ये तो बहुत ही इजी सी चीज है यार, सबको याद है अलग से। √x2 - x1 the whole square plus करेक्ट। तो अपन ये सारी चीजें जो हमको ऑलरेडी पता है फिर भी वो डिराइव करते चलते हैं जल्दी जल्दी, ताकि कुछ स्किप ना हो जाए। तो हाउ डू वी डिराइव ए बी डिस्टेंस? डिराइव कैसे करोगे, मतलब हाउ डू वी फाइंड दिस ए बी डिस्टेंस? सिंपल, दोनों से ड्रॉप परपेंडिकुलर। करेक्ट, ऐसे थोड़ा सा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर खेल लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये डिस्टेंस y2 होता है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो ये डिस्टेंस y2 होता है, और ये y1 होता है, तो ये छोटू कितना हो जाएगा? y2 - y। हाँ, सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x2 x2 - x1 x2 - x1। तो दिस इज x2 - x1। तो तुम्हारा AB, द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज गिवन एज x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जल्दी कॉपी करो, सबको आता है ये, ठीक है, जल्दी कॉपी करो। सर वो x कोऑर्डिनेट के बाद क्या लिखा है आपने? और x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, इसको अपन एब्सिसा भी बोलते हैं। तो कोई अगर आपसे बोल रहा है फाइंड द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट, मतलब x कोऑर्डिनेट, और इसको आप ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट बोला जाता है। तो वो फर्स्ट लाइन क्या है, मतलब कंसीडर अ सेट ऑफ व्हाट लाइंस? परपेंडिकुलर लाइंस OX एंड OY, ओके ओके, ठीक है। एंड अच्छा चलो नेक्स्ट सेक्शन में वो बता ही रहा हूं मैं। नॉन परपेंडिकुलर लाइंस क्या, समझा नहीं मैं। परपेंडिकुलर लाइंस जरूरी नॉन नहीं है, परपेंडिकुलर, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, लेट अस एक्सप्लोर दैट, बट इट्स नॉट इन अ सिलेबस। थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। Sir, हाँ, so why don't we deal with 3D like in coordinate geometry, z axis? क्योंकि 3D एक्चुअली डील करना बहुत मुश्किल होगा विदाउट वेक्टर। तो जब अपन 12th में वेक्टर 3D पढ़ेंगे
तब सॉरी जब 12th में वेक्टर पढ़ेंगे तो उसके बाद 3D बहुत आसान हो जाएगा। अभी 2D कर लेते हैं, 2D से हमें बेसिक ज्योमेट्री का आइडिया लग जाएगा। फिर 3D यार बिना वेक्टर के नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है 3 डायमेंशन। Okay. So the x2 minus x1 हुआ ना, मतलब दोनों सेम ही है ना? डजंट मैटर, स्क्वायर है वो। तो Yeah, स्क्वायरिंग yeah. इसमें तो सेम ही होता है। हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हाँ, सो x एंड y आर साइन डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ सर? देखो दे आर नॉट जस्ट डिस्टेंसेस। साइन डिस्टेंस मतलब अगर तुम बोलोगे 3 and 4 तो तुम हमेशा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाओगे। तो तुम्हें जैसे कि पता है कि कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। अगर तुम्हें इस साइड का पॉइंट निकालना है तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है बट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो एक्स से कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है तो डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो सकता है, वैसी बात हो जाएगी ना। तो एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स में एक्चुअली डिस्टेंस नहीं है, दे आर साइन डिस्टेंस। द साइन इज देयर टू जस्ट सिग्निफाई कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो इस डायरेक्शन में एक्स, इस डायरेक्शन में वाई ले लो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में एक्स, उस डायरेक्शन में वाई, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा, एंड सो ऑन। यस है ना। डन सर। डन सर। चलो, तो जैसे ये सिलेबस में नहीं है तो इसमें अपन बहुत ज्यादा हाई फाई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, बट देर इज समथिंग कॉल्ड स्क्यू सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं स्क्यू की जगह ये बोलते हैं ऑब्लिक एक्सिस। तो एज आई सेड इट इज नॉट एक्चुअली नेसेसरी फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। देखो जो अभी अपन ने सीखा ना, जो मैंने ऐसे लिखा था, इसको अपन बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। तो व्हाट इज रेक्टेंगुलर सिस्टम? रेक्टेंगुलर सिस्टम का मतलब तुम्हारा ओरिजिनल जो लाइंस है तो परपेंडिकुलर एक्स और वाई एक्सिस वो परपेंडिकुलर है। तो जब भी तुम ऐसे पी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बनाओगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम बाय डिफॉल्ट अपन रेक्टेंगुलर ही अज्यूम करते हैं। बट ऑब्लिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ बच्चों? तुम्हारा इस केस में एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई इज नॉट 90 के अलावा और कुछ होगा। तो लेट्स से ऐसा कुछ है, डब्ल्यू एंगल है, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा सिस्टम बोलना चाह रहा हूं मैं। ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, अपने लिए नहीं है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो सिस्टम। और कोई जरूरत नहीं है डब्ल्यू को 90 होने के लिए इन ऑर्डर टू फिक्स अ पॉइंट। ये देखो, अगर ये पी पॉइंट में एक्स कॉमा वाई बोल रहा हूं अगर, तो बच्चों डिफाइंड कैसे, ये अच्छे से समझना। गलती से भी डेफिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ये मत मान लेना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब अगर तुमने इसको पी बोला है तो ये मत बोल लेना कि ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होता है और ये डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होता है। एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट मालूम क्या होता है? सॉरी पहले इधर ही दिखा देता हूं। ये पी पॉइंट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन। इवन दो इट इज द सेम थिंग इन अ रेक्टेंगुलर सिस्टम, पैरेलल टू एक्स मेजर करो या फिर परपेंडिकुलर टू वाई बोलो, बात तो सेम ही है। बट इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन ऑब्लिक सिस्टम। ऑब्लिक सिस्टम में अगर आपको कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है, अगर आपने बोला है कि भैया 2,3, तो ये 2,3 कैसे लोकेट करोगे? द एक्चुअल डेफिनेशन इज walk 2 units along x axis parallel to x axis and walk 3 units along y axis। तो करेक्ट 2,3 ये होता है बच्चों, दिस इज एक्चुअल x, y। परपेंडिकुलर मत ड्रॉप कर देना, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट नहीं होता है। समझ आ रही मेरी बातें? रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बनना चाहिए। तो अगर किसी ने ऑब्लिक सिस्टम में बोल दिया कि भैया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसके पैरेलल x कोऑर्डिनेट होता है, इसके पैरेलल y कोऑर्डिनेट होता है, तो ये 2 and ये 3 होगा। इज दिस ओके?
रेक्टेंगुलर में इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट इट मेक्स अ डिफरेंस इन ऑब्लिक. ओके, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर. ये 2 है और ये 3 है. तो एक्चुअली में अगर किसी ने बोला कि x, y, तो मतलब दे मेंट ऑब्लिक सिस्टम में ये यूनिट, ये इसके अलोंग x यूनिट आ जाओ और इसके अलोंग y यूनिट आ जाओ, ये होता है सिस्टम. तो जस्ट ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट इवन हैव टू नो दिस. तुम मुझे सोच के बताओ, ऑब्लिक सिस्टम में, इन द ऑब्लिक सिस्टम कैन यू राइट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं. ऑब्लिक सिस्टम में कैन यू राइट डिस्टेंस फॉर्मूला? परपेंडिकुलर सिस्टम में तो अपन ने डिराइव करा. चलो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है. ax1 y1 bx2 y2, दो फिक्स पॉइंट्स हैं बट ऑब्लिक सिस्टम है. ऑब्लिक सिस्टम में दो फिक्स पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सोच के बताओ. और ये एंगल W ले लेना, ठीक है. तो वो एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कैन यू रिपीट दिस स्लाइड अगेन. सिंपल, एक ऑब्लिक सिस्टम है. ऑब्लिक सिस्टम मतलब ये एंगल 90 नहीं है. तो दिस कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज अ सिस्टम ऑफ एक्सिस, एंड हियर आल्सो यू कैन फिक्स अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बाय डिफाइनिंग द वेरी सेम टू थिंग्स जो अपन ने पहले करा. इसमें बस क्या होता है, अगर तुमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोला x, y, तो एक्चुअल x क्या है, पैरेलल टू x मेजर कर लो. मतलब ऐसे x यूनिट्स अलोंग x एक्सिस आ जाओ, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y यूनिट्स पैरेलल टू y एक्सिस आ जाओ. तो ये x है, ये y है, सब पैरेललोग्राम बनना चाहिए. ऐसे डिफाइंड है एक पॉइंट x, y. ठीक है. तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ना उसके लिए. उसके लिए जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है बोलो ना, ट्राई करो. ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, बट ये एंगल W है, 90 नहीं है. So, So let be 2 x So- minus x2 y1 minus y2. हाँ, 2 मिनट, बाकी लोगों को भी ट्राई कर लेने दो. Okay, sir. सर अगर हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालना हो तो तब तो सिंपल वेक्टर एडिशन हो जाता ना. वेक्टर एडिशन क्यों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना. नॉट इन दिस थिंग. सर अगर ओरिजिन से होता तो. हाँ हाँ, तो क्या हुआ, ये डिस्टेंस ना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वेक्टर सर मैं फॉर्मूला यूज ऑब्लिक करेंगे सिस्टम ना. के लिए बोल रहा हूँ. अरे वो ऑब्लिक सिस्टम में तो मैं तुमसे डिराइव करने के लिए बोल रहा हूँ. और जो तुमने बोला ना, वही तुम एनी 2 पॉइंट्स के लिए भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज इट फॉर एनी 2 पॉइंट्स. यस, नॉट जस्ट ओरिजिन, एनी 2 पॉइंट्स के लिए तुम जो बोले वही यूज करना है. ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना. ये सिलेबस का पार्ट नहीं, बट ऐसे एक 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 क्वेश्चन दे दिया. आंसर आया क्या, बताओ. दो मिनट. यस सर. आ गया ना. चलो देख लो, यही आंसर आ रहा है क्या. प्रॉपरली अगर तुम्हें आंसर निकालना है तो देखो, ये ड्रॉप करो. कितने बच्चों को समझा, ये डिस्टेंस एक्चुअल y2 है ना, और ये डिस्टेंस एक्चुअल y1 है. समझ रहे हो मेरी बात. ये डिस्टेंस एक्चुअल x2 है और ये डिस्टेंस एक्चुअल x1 है. तो कितने बच्चों को समझ रहा है, ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है. समझ आई मेरी बात. दिस इज x2 माइनस x1 एंड दिस इज y2 माइनस y1. इज दिस ओके. यस सर. और Yes, तुम्हें AB डिस्टेंस निकालना है, AB. ये W है. जो आपने लाइंस बनाई है वो एंगल पे ही है ना. हाँ, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस ही है, परपेंडिकुलर नहीं है. ठीक है. तो ये जो एंगल W है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस W. तो ये एंगल भी कितना होगा, 180 माइनस W. समझ आया. यस. तो मुझे ये लेंथ पता है, मुझे ये लेंथ पता है, तो तीसरा लेंथ कैसे निकालूंगा. ये देखो, अभी के अभी यूज भी आ गया. सर कोसाइन. हाँ, कोसाइन रूल या फिर वेक्टर रिजल्टेंट, आपको जो पसंद आए. तो डायरेक्टली लिख दूं AB लेंथ, डायरेक्टली लिख दूं. तुम्हें ये साइड पता है, ये साइड पता है, और उन्होंने के बीच का एंगल पता है. तो कितने बच्चों को समझा, ये बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी ये वाला, प्लस ध्यान से देखो, मैं थोड़ा चोरी चुप्पे ऐसे कर रहा हूँ, मेरे को ज्यादा लिखने का मन नहीं है. ये रहा आंसर.
अरे cos W वैसे आना चाहिए 180 माइनस W विद अ माइनस साइन, है ना? ऐसा होता है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2 दिस कॉस ऑफ दिस एंगल, बट कॉस ऑफ 180 माइनस W को मैंने माइनस कॉस W लग के वो प्लस अरेंज कर लिया साथ में। थोड़ा सा आइडिया लगा? यस सर। बट बस बेसिक डेफिनेशन इज इनफ, इतना काफी है। तो नेगेटिव होगा ना? नहीं, माइनस 2 दिस कॉस ऑफ 180 माइनस W होगा। अच्छा ओके। तो माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस W इज प्लस कॉस W, तो मैंने पहले डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है? सर ये इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना? नहीं, इसके नहीं आएंगे, नहीं। सर हाँ सर वो ए बी लाइन जो हमने लिया है, अगर वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर मींस पैरेलल लेते थे तो उधर माइनस आ जाता था ना, मतलब फिर बरोबर रहता था ना? नहीं समझा, मेरे को वापस बोलो। सर ये ए बी जो लाइन है वो वाई एक्सिस के मतलब पैरेलल ले लेते थे। हाँ, तो y2 माइनस y1 हो जाता, x2 माइनस x1 वुड हैव बीन 0। अगर तुम सीधे ये ले रहे हो, ये बोलना चाह रहे हो ना कि ये है x1 y1 और ये है x1 y2 हो जाएगा ना, ये दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम ही है देखो, तो y2 माइनस y1 हो जाता खाली, x2 माइनस x1 0 हो जाता है, if AB was parallel to। तो ये नोट डाउन करना है। ये नोट डाउन तो कर लो, बट दिस इज नॉट मतलब इन सिलेबस। सर तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? अरे ऐसे एक बच्चे ने पूछ लिया था और मैं ऐसे इतना इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं बस, इससे ये ज्यादा 12th में आएगा कि है ही नहीं बिल्कुल भी? आई डोंट थिंक नहीं आएगा, बट जैसे कभी कभी लोग क्या करते हैं, ऐसी एक पैसेज बना के दे देते हैं और वो पैसेज में इंफॉर्मेशन दे दिया, मान लो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑब्लिक सिस्टम जिसमें एंगल 90 नहीं होता है, तो फाइंड अ डिस्टेंस फार्मूला है इन दैट केस, फाइंड कुछ 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 कुछ, तो बेसिक डेफिनेशन बता दी बस मैंने। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपनी थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, बड़ा सिंपल सा है बच्चों। तो अपन वापस से रेक्टेंगुलर पे आ जाते हैं, ठीक है? वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑब्लिक सिस्टम एनीमोर। तो नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए ये वाला, वैसे पता है कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी एक और बार डिराइव कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या हुआ, ए का कोऑर्डिनेट है x1y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2y2, ठीक है? ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है? एंड सी x, y is a point such that it divides line joining A and B in ratio m:n। तो सबसे पहली बात इसमें ये होना जरूरी है कि कौन सा पहले दिया है कौन सा बाद में दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं इसका डायग्राम समझाता हूं। देन कोऑर्डिनेट ऑफ C point is y coordinate is m/2 plus n/1 upon m+n। लेट्स डिराइव दिस कि एग्जैक्टली क्या हो गया, एंड लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड आल्सो कि चल क्या रहा है, बोल क्या रहे हो आप। ढंग से मीनिंग क्लियर नहीं हुआ उसके पहले ही फॉर्मूला बता दिया। ये देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट A एंड देयर इज अनदर पॉइंट B। तो A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और एक पॉइंट C है, ठीक है? C is right now not known, but the only information about C given is कि C divides line joining A and B in the ratio m:n। तो कितने बच्चों को समझा? A and B बोला है, तो CA is to CB ये दिया हुआ है m/n, चलेगा क्या? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज m/n, ये दिया हुआ है। तो अगर ये अपॉन ये फिक्स है तो C पॉइंट फिक्स हो गया ना, और C पॉइंट फिक्स हो गया तो आई शुड बी एबल टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। चलो लेट्स सी। तो ये मैंने अज्यूम करा था x, y, तो C का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? देखो बहुत सिंपल है बच्चों, ये समझा? पूरा पूरा नहीं ड्रॉप कर रहा हूं, बट समझने वाली बात है। चलो ध्यान से देखना, कितने बच्चों को दिख रहा है सिमिलर ट्राइंगल्स? यस सर।
है ना? यस सर। AC is to CB तो m by n पता ही है यार। ये लेंथ कितना होगा ध्यान से देखो, y2 माइनस y ना, ये पूरा एक्चुअली y2 है और इतना y है, तो दिस माइनस दिस इज y2 माइनस y। ये वाला क्या बन जाएगा बच्चों? y माइनस y1। ये y है और ये y1 है, तो y माइनस y1 इज दिस। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के बेसिस पर कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि m अपॉन n इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। हाँ या ना? यस सर। तो बस क्रिच क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? my2 माइनस my इज ny माइनस n/1। आगे लिखो कि ठीक है, दिख गया? हाँ, दिख गया? यस सर। y कोऑर्डिनेट ये आ रहा है बच्चों, my2 प्रूफ प्लस याद रखने की जरूरत नहीं है ना? क्या 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 प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है ना? तुम्हारे ऊपर है। नहीं, जैसे वैसे आता तो है बट लेकिन इसे याद नहीं रखना ना। नहीं, फॉर्मूला याद रखना है, प्रूफ नहीं। प्रूफ का कोई इतना काम नहीं है, बट मैं तो डिराइव करता चलूंगा। फॉर्मूला तो रटना ही है भैया, बहुत जोर से रटना है। और इनफैक्ट याद रखो हमेशा ऐसे, उसने बोला a एंड b इन द रेशियो m:n, तो ऐसे याद रख लो, m और अपोजिट वाला mx2 nx1 mx2 nx1 ऐसे, ठीक है ना? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा सी का? m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। याद रहेगा क्या? तो ये रहा तुम्हारा सी का कोऑर्डिनेट, m उधर वाला x2, n इधर वाला x1 अपॉन m प्लस n, एंड m/2 n/1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। कई चीज इस पर डिपेंडेंट रहेंगी, छापो इसको। चलो, अच्छा एक चीज इसमें, एक चीज मैंने अभी मेंशन नहीं करी है तो वो मेंशन कर देता हूं। सर ये फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है ना? नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने मेंशन नहीं किया बट अब मैं मेंशन कर रहा हूँ वही बात। ये देखो, एक्चुअली में डिवीजन दो टाइप के होते हैं। डिवीजन दो टाइप के होते हैं, कौन से? एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन? इंटरनल डिवीजन तो डायग्राम ही बना हुआ है, इंटरनल डिवीजन मतलब डायग्राम बना हुआ है जो, उसी को इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। तो किसी ने बोला सी डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो 1:2, मतलब इंटरनल मतलब सी अंदर पॉइंट होगा सच दैट दिस अपॉन दिस 1:2 हो जाए, है ना? बट सबको ये बात समझ भी आ रही है कि भाई आपने डिवीजन का रेशियो दिया था 1:2, तो यार एक डिवीजन ऐसा भी तो हो सकता है, जल्दी बताओ, सच दैट CA अपॉन CB भी 1:2, है ना? यस सर। एक पॉइंट सी इधर भी लोकेट कर सकता हूँ सच दैट CA अपॉन CB 1:2 हो।
तो दो केसेस बन सकते हैं। तो एक्चुअली बच्चों अलग से डिराइव नहीं करना है, उसका डेरिवेशन भी तुम चाहो तो सेम 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 ऐसे सिमिलर ट्राइंगल बना के कर सकते हो, ठीक है। बट अब नहीं करना, हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया ना, बस इतना याद रख लो जो मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। यू कैन डिराइव इफ यू वांट सेम, यहाँ पे ले लो ए एक्स वन, यहाँ पे ले लो सी, यहाँ पे ले लो ए एक्स वन बाई वन, यहाँ पे ले लो एक्स टू बाई टू, और दिस अपॉन टोटल को एम्बाइन करके डिराइव कर लेना। फॉर्मूला क्या आएगा वो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, तुम तो ऐसे याद रखो, इंटरनल है ना, तो यूज m by n as positive ratio in the formula। अलग से फॉर्मूला बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, वही चीज। साइंस चेंज हो जाएंगे। हाँ, यूज m by n as नेगेटिव रेशियो इन द फॉर्मूला। मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला तो याद हो गया ना, वापस से अलग से डिराइव करके अलग से फॉर्मूला निकालने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तुम तो ये याद रखो mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, m/2 n/1 अपॉन m प्लस n। उसने बोला है इंटरनल, तो जैसे इंटरनली उसने बोला है कि 2:3, इंटरनली उसने बोला है 2:3, तो क्या ले लो, इंटरनल है तो +2 n +3 बोलो, तो 2x2 3x1 अपॉन 2 + 3 एंड 2/2 3y1 अपॉन 2 + 3। बट उसने अगर बोला है एक्सटर्नल है 2:3, इफ somebody mentions you external 2:3, तो क्या ले लो, -2 and 3 ले लो, टेक द रेशियो एज नेगेटिव, और कुछ नहीं बस। तो -2 इंटू दैट करना, 3 इंटू दिस करना, अपन -2 + 3 कर लेना। तो जो आपने अलग से एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला सीखा है वो यही बात है। इसी फॉर्मूला में एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, तो एक बार इंटरनल का एक बार एक्सटर्नल का आंसर आ जाएगा। तो जैसे कोई आपसे बोलता है 1,2 एंड 7,-9, इसको 3:4 इंटरनल एंड 3:4 एक्सटर्नल वाला पॉइंट बताओ। बात समझ रहे हो मेरी? तो मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि अगर उसने इंटरनल बोला है, और तो दोनों दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होगा ना कि एक में +3 होगा और एक में -3 होगा। बस बस, तो अगर इंटरनल 3 and 4 ले लो, ठीक है, तो 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 3 + 4, कॉमा 3 इंटू -9 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 3 + 4, ये इंटरनल के लिए। और एक्सटर्नल के लिए अगर उसने एक्सटर्नल बोला है तो -3 and 4 ले लो बस। सेक्शन फॉर्मूला में 3:4 एक्सटर्नली बोला है तो 3 and -4 ले लो, ठीक है, या फिर -3 and 4 ले लो। तो -3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन -3 + 4, कॉमा -3 इंटू -9 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन -3 + 4। चलेगा क्या? आइडिया लग गया क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? -4 को भी दे सकते हैं ना? नहीं, किसी एक, मतलब अगर रेशियो नेगेटिव है तो आइदर यू टेक इट एज -3 and 4 या फिर 3 and -4, वो सेम ही बात है। अच्छा हाँ सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं, फिर वो my2 माइनस ny1 हो जाएगा और नीचे m - n हो जाएगा। हाँ, तो अलग से क्यों फॉर्मूला याद रखूं? यस सर। वो आ तो वही रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ अलग से क्यों रखूं, बस एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, बस। इंटरनल के लिए प्लस लेना है, एक्सटर्नल के लिए माइनस लेना है, बस सिंपल। आई फाइंड दिस इजियर, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिखना है कि एग्जांपल समझ गया बस, सर समझ कर। है ना, एग्जांपल क्या ही लिखोगे। तो m/n का रेशियो नेगेटिव गिवन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वेक्टर, दिस इज मोर लाइक वेक्टोरियली, इस डायरेक्शन। फिर और हमें वो नेगेटिव को पॉजिटिव करना पड़ेगा। नहीं, अरे रेशियो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, बट वाइल फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट यू टेक इट एज दिस -4 लो, बट रेशियो तो हमेशा पॉजिटिव देगा वो, बट फॉर कोऑर्डिनेट वी विल टेक इट एज 3 and -4 एक्सटर्नल के लिए। ओके सर। -3 and 4 और 3 and -4। इट्स अप टू यू, -3 and 4 लो चाहे 3 and -4 लो, वो माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा ना, -3x2 + 1x1 -3 + 4, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज -3 and 4 लो चाहे 3 and -4 लो, 3 and -4 क्या बन जाएगा, 3x2 सॉरी, तो 3x2 -4x1 अपॉन 3 - 4, दोनों सेम ही तो बातें हैं। -1 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, बट बात तो सेम ही है। यस सर, ओके सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले लो जैसा तुम्हें लेना, ठीक है। तो ये सब भी तुम्हें आता है, इसके बाद जो सिखा रहा हूं वो भी तुम्हें आता है, ठीक है। व्हाट इज दैट? ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से सबको ठीक है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
तो वैसे तुम्हें फॉर्मूला तो याद होगा, बट अभी इस बार अपन इसको पूरा डिराइव करते हुए चलेंगे, पूरा एक्चुअली सीखते हुए चलेंगे कि अगर तुम्हें मान लो वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल की बने ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3, यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस, देन ये ट्राइंगल फिक्स हो गया, और ट्राइंगल फिक्स हो गया तो उसका एरिया भी फिक्स हो गया, तो आपको इसका एरिया निकालना आना चाहिए। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है? x1 टाइम्स साइक्लिक, याद रखो साइक्लिक होता है y2 माइनस y3। y2 माइनस हाँ, साइक्लिक के हिसाब से x2 टाइम्स क्या बन जाएगा? y3 माइनस y1 प्लस x3 into y1 प्लस minus x3 x टाइम्स into y1 y1 माइनस minus y2। हाँ, ये याद है ना फॉर्मूला? Yes, sir. yes एक sir. रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू रिमेंबर इट इन दिस फॉर्मेट ऑल्सो। इसका कोई डिटरमिनेंट से ज्यादा लेना देना नहीं है, बट अच्छा वैसे एक्चुअली लेना देना है, बट वो डिटरमिनेंट में सीखोगे, बट बस ये बोल रहा हूँ, यही वैल्यू इज समटाइम्स ऑल्सो गिवन बाय दिस, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। तुम इसको ओपन कर लो, इफ यू ओपन दिस यही आएगा, बट इसको जस्ट फॉर क्या क्या बोलूं मैं, जस्ट फॉर You are रिप्रेजेंटेशन writing in the terms of determinant। यस एग्जैक्टली। तो ये दोनों सेम ही चीज है, इसको ओपन करोगे यही आएगा, तुम ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सेम बातें हैं, बट तुम्हें दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डिटरमिनेंट फॉर्म में भी दे देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर तुम्हें डिटरमिनेंट फॉर्म में पता ही नहीं है तो बहुत पोपट होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा डिटरमिनेंट फॉर्म वाली चीजें यूज तो होती है, तो मैं स्किप नहीं कर सकता ये। तो जस्ट क्या करना है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये 3x3 डब्बे का हाफ, यहाँ पे भी। अच्छा ये है ना, ये वाला, ये जो सर दो वन वर्टिकल, क्यू, क्या 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 1Q लिया। मैंने खुद से नहीं लिया, ये आता है, मतलब तुम इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, बस ये वाली बात है, बट ये एग्जैक्टली ऐसा ओके क्यों सर। है वो तो आप थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का पार्ट हो गया, अभी मैं वो बताऊंगा तो कोई पॉइंट ही नहीं है, बट ये डिटरमिनेंट में आप सीखोगे थोड़ा थोड़ा, उसको फर्दर डिटरमिनेंट में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फिलहाल जस्ट ऐसे ही याद रखो कि ये चीज इज ऑल्सो दिस, इसको एक्सपांड करोगे तो यही मिलेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, बट डू नॉट फॉरगेट वन थिंग, ये जो लिखा है ना मैंने, दो वर्टिकल डंडियों के बीच में लिखा है, ये कौन सी वर्टिकल डंडी है? ये Mod. मॉडुलस है। Mod. Why is it modulus? कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है। area हाँ। can't be negative. हाँ, तुम जब भी 3 पॉइंट्स लोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तुम किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, उसने कुछ 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 मेंशन किया, तुम किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तो तुम्हारा वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो अपन इसको फोर्सिबली मॉड लगा देते हैं ताकि हमेशा पॉजिटिव ही आए, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। नाउ लेट अस, ये तो हो गया जो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था, व्हाट इज न्यू, द डेरिवेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेट्स डू दैट। पहले इसको कॉपी करो। अच्छा, मैं पूछ भी लेता हूँ, क्या किसी को डेरिवेशन पता है इसका? No sir. नहीं। नो सर। चलो ठीक है, डिराइव सर करते हैं, 10th में बोला था याद कर लो, हमने याद कर लिया। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ तुम्हें डेरिवेशन, सर वो परपेंडिकुलर गिरा करी। नहीं, अभी उतनी औकात ही नहीं हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की, यू कैन नॉट फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस येट, तो देयर हैज टू बी सम स्मार्टर और डिसेंट वे ऑफ सॉल्विंग दिस। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें आता है, बट तुम्हें अभी बस पता नहीं है कि ये यूज करना है, तो इसको कॉपी करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ।
चलो तो ये डेरिवेशन बताता हूँ इसका, और मुझे बताना जरूरी भी है क्योंकि इसका अगला वाला फॉर्मूला इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस ओनली। ठीक है, बोलो। ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा हो साइक्लिक वे में, आप कैसे कहते हैं, एक बार वापस बता सकते हैं? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाला? देखो इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो तुमने ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पकड़ा x, तो दिस माइनस दिस कर दो y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2, एकदम साइक्लिक है। ठीक है, तुम्हारा point मुझे समझ नहीं आया। हाँ, आई होप यू वर आस्किंग दिस ओनली। चलो तो प्रूफ, व्हाट इज द प्रूफ? ये देखो, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आप लोगों ने जेई की प्रिपरेशन में एरिया सुना कहाँ है अभी तक? वेयर हैव यू हर्ड अबाउट एरिया जेई की प्रिपरेशन में? फिजिक्स। सर एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर तक नहीं 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 नहीं, ज्यादा हो गया, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। और कहीं सुना है? वाले चैप्टर में बहुत सुना था। चलो मैं हटा देता हूँ, मैथ्स मैथ्स हटा के, कैन यू गो समवेयर एल्स? और कहाँ का एरिया सुना है? फिजिक्स में कहाँ? केमिस्ट्री में सुना है ना। अबे क्या बात कर रहा है? केमिस्ट्री? हाँ सर, वो ग्राफ सर सिखा रहे थे तभी सर ने बताया था इंटीग्रेशन करके। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सर बोल दी। सुना ही और कहीं? नहीं। हाँ हाँ हाँ, आदित्य ने कुछ, नहीं नहीं कैलकुलस भी नहीं। और कहीं सुना एरिया? नहीं, एरिया अंडर कर्व नहीं, नो। क्या क्या क्या? सर एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट? अबे तुम बहुत बड़ी बातें कर रहे हो बे, मैं तो एक सिंपल पप्पू सी चीज पूछ रहा हूँ। और कहीं पर सुना एरिया? सर इतना ही सुना। अबे सुना है एरिया, क्या बातें कर रहे हो? सर ज्यादा एरिया नहीं सुना। पैरेलल का। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? व्हाट डज वेक्टर प्रोडक्ट गिव यू? एरिया देता है। यस सर। यस सर। यस सर। यूज कर लेते हैं, बस हो गया। और क्या? ये देखो, ये है ABC पॉइंट्स। कितने बच्चों को समझेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ BA क्रॉस BC? जल्दी बोलोगे। या फिर BC क्रॉस BA, जो आपको पसंद आता हो। और मॉड ले लिया तो यू डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, मॉडुलस मतलब वैल्यू। हाफ होना चाहिए ट्राइंगल के लिए, भूलना मत, ट्राइंगल के लिए हाफ लगता है, क्योंकि एक्चुअल BC क्रॉस BA वो तो पैरेललोग्राम का एरिया होगा, बट हाफ कर दोगे तो इतने ट्राइंगल के एरिया। बस हो गया, डिराइव हो गया। ये देखो BC वेक्टर क्या आएगा बच्चों? BC वेक्टर याद आ रहा है? BC वेक्टर तो बन जाएगा x3 माइनस x2 होल i स्क्वायर। प्लस y3 माइनस y2 j कैप। ओके, मुझे लगता है जगह की कमी होने वाली है अपने पास, मैं फिर से लिखता हूँ अच्छे से। तो वो बनेगा तो मॉड की ब्रैकेट x3 माइनस x1 i कैप प्लस y3 माइनस y2 j कैप। और what will be your BA vector? BA vector will be x1 minus x2 i cap, है ना, बस y1 minus y2 j cap। ये रहा, दिस इज योर एरिया। ओके, तो एरिया अगर ये है तो आंसर ही आ गया बच्चों। मॉड लेना है ऑफ कोर्स अपन को, बट दिस इज योर आंसर। तो ये देखो कैसे लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, याद है? ये क्रॉस है बीच में, तो i क्रॉस i तो 0 होता है, i क्रॉस j क्या होता है? दिस इंटू दिस k कैप ना, जल्दी बताओ। i क्रॉस i 0, i क्रॉस j इज प्लस k कैप, j क्रॉस i माइनस j क्रॉस i माइनस के कैप। माइनस k कैप। तो दिस क्रॉस दिस विल बी y3 माइनस y2 इंटू x1 माइनस x2 और माइनस k कैप ना, बट बाहर मॉडुलस है, तो दिस k कैप मतलब लैम्डा k कैप माइनस म्यू k कैप, ऐसा टाइप का बन रहा है। तो इसलिए एक लैम्डा माइनस म्यू का मॉड ना, और k कैप का मॉड तो 1 हो जाएगा। तो ये समझ आया? मैं डायरेक्टली वो k कैप हटा के डायरेक्टली लिख देता हूँ। दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विथ। इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, मैं नहीं कर रहा, बट अगर इसको ओपन करते हो लिटरली, इफ यू ओपन दिस, यही आ जाएगा। ओपन करके रीअरेंज करो, यही आ जाएगा। ठीक है, इज दिस ओके?
दिख भी रहा है उसके जैसा, बस ओपन करके देख लेना, अपने आप दिख जाएगा कि यही आ जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर प्रूफ, दिस इज द प्रॉपर प्रूफ, एंड दिस वाज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ नेसेसरी, ये जरूरी था, क्योंकि नेक्स्ट वाला इसके बिना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तो पॉलीगॉन एरिया क्या होता है बच्चों? पॉलीगॉन एरिया, polygon area. Okay, so polygon area is, let's say A1 which is x1 y1, then A2 which is x2 y2, dot 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 an xn yn. These are the vertices of some polygon. तो n साइडेड पॉलीगॉन को n-gon बोल देते हैं, ऐसे ही हमारा एब्रिविएशन है, हमारा नोटेशन है n-gon. n-gon मतलब n साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है, और vertices of n-gon but in order, in order मतलब समझ गए? इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब ये A1 है तो नेक्स्ट इसके बाद A2 ही आना चाहिए, फिर कौन आना चाहिए? A3, फिर कौन आना चाहिए? A4. तो ऐसे A1 को A2 से कनेक्ट करो, A2 को A3 से, A3 को A4 से, A4 को A5 से, डॉट 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 डॉट, और फिर AN को A1 से। अब जैसे मान लो ऐसे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, A1 A2 A3 A4, तो ऑर्डर होना जरूरी है, नहीं तो तुम ये बना के आ जाओ। बात समझ आ रही है? तो ये कचरा हो गया। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस A1 A2 A3 A4, मतलब इसको इससे। तो ये जो बनेगा तुम्हारा पॉलीगॉन, इसका एरिया। क्या बच्चों को मेरी बातें समझ आ रही है? यस सर। है ना? तो इसका एरिया का मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, देन विल सी कि लाइक क्यों, क्या, फलाना ढिमका, सब देख लेते हैं, बट पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि एनीवे इसका है तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही। तो एरिया ऑफ दिस पूरा जाइगेंटिक सा स्ट्रक्चर इज एक्चुअली वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. You could have actually written the area of triangle also in this format, but area of triangle तुमने ऐसे याद किया था जैसा लिखा था, तो इसलिए मैंने वैसे ही बताया, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अब एप्लीकेबल। देखो कैसे निकालोगे, ये तो मॉडुलस है, ये तो मॉडुलस है, ठीक है, ध्यान से देखो, A1 A2 A3 A4 अप टू AN है ना, तो पहले फर्स्ट और सेकंड वर्टेक्स पकड़ो, उसका 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट, ये वाला डिटरमिनेंट है 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट, तो 1 2, बस ये ऐसे दौड़ा दो। सर कोई इजी फॉर्म नहीं है इसका? अबे ये इजीएस्ट है, दिस इज लाइक द इजीएस्ट एवर। इसको कहाँ लेके जाएं, और डॉट 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 लास्ट टर्म कहाँ लिखो, रुको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मोबाइल। अच्छा पहले ऊपर वाला कॉपी कर लो ना यार, फर्स्ट यू कॉपी द ऊपर वाला। सर हाँ सो ब्लैक वाला लाइन मॉड्यूलस है ना, और वो ब्लू वाला डिटर्मिनेंट। हाँ, ब्लैक वाला मॉडुलस है और ये अंदर वाले 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है। इसका लास्ट टर्म मैं लिखता हूँ, अभी जगह नहीं है, नीचे लिखूंगा तो तुम्हें दिखेगा नहीं, ये लिख लो ना, ये पहले वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रूफ लिख लो। सर डन। वेट सर वेट। हाँ हाँ, Excuse me, sir. हाँ Sir, we can find the area of a polygon by dividing it into triangles also, right? एक्सेलेंट, यस यस, एक्चुअली वही डेरिवेशन है। बट उसमें भी कैच है, चलो मैं उसमें भी तुम्हें फंसाता हूँ, यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट, बट एक रीजनिंग तुमसे चाहता हूँ मैं, वेर यू विल गेट स्टक। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम लोग को बुकलेट मिल गया है क्या? यस सर। यस सर। डिड यू गेट सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी सर। हार्ड कॉपी मिलते हैं सर। सॉफ्ट कॉपी मिला है, सॉफ्ट कॉपी? यस सर। If you have a soft copy, then can you please forward it on the group? I don't have the soft copy, but I need soft copy so that मैं उसमें से questions दे पाऊँ। अगर किसी के पास सॉफ्ट कॉपी हो तो प्लीज शेयर ऑन द ग्रुप, अपना जो ग्रुप है।
चलो तो लेट्स नहीं, चलो तो मैं क्या बता रहा था, इसका लास्ट टर्म मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं चाहिए था कि आपकी कॉपी कर लो। चलो इसको नीचे कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, तो इसका लास्ट टर्म देखो क्या होगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 करते हुए लास्ट टाइम आएगा इसका घूमते हुए n1 पे जाना। तो ये सारे 2x2 डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करो, जो भी वैल्यूज आ रही है उनको ऐड करो और एंड में मॉड लेना, मॉड्यूलस एंड में है, ठीक है। तुम इन इंडिविजुअल वैल्यूज का मॉड मत लेना, पहले बता रहा हूं, मतलब ये जो भी आ रहा है प्लस आ रहा है चाहे माइनस आ रहा है, इनको तुम उनके हिसाब से वो करो, एड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है, ये 3 आया, ये -5 आया, वो 7 आया, जो भी आ रहा है तुम करो, एंड में मॉड लेना, इट्स नॉट इंडिविजुअल मॉडुलस का सम, ठीक है। तो चलो, जैसा कि एक अभी एक बच्ची ने बोला कि सर आई थिंक डेरिवेशन ऐसे आएगा, देखो उसने बोला एंड शी वाज पार्टली राइट, बट उसमें एक छोटा सा गड़बड़ हो सकता है। ये देखो, उसने बोला कि सर आप इसको, जो पॉलीगॉन है इसको आप ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, बताओ, और ये ट्राइंगल्स के एरिया ऐड कर दो, है ना, ये ट्राइंगल के एरियाज ऐड कर दो। तो चलो ठीक है, बात तो सही है उसकी, शी इज एक्चुअली काइंड ऑफ राइट, बट ये ध्यान से देखो, एक्चुअली में उसमें क्या हो रहा होगा, ये देखो सर सिंगल टी था। क्या क्या क्या, अरे वो मेरे को पता है ऑब्वियसली वो मेरा जोक है। चलो, व्हेन यू ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ A1 A2 A3, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि A1 A2 A3 उसका जो एरिया आएगा, हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो वो मॉडुलस करके आएगा, हाँ या ना। फिर A3 A1 A3 A4 का उसका भी एरिया का फॉर्मूला मॉडुलस करके आएगा, डॉट 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 डॉट, जो भी लास्ट से तम तक जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा Yes. फॉर्मूला तो ऐसा बनना चाहिए, मॉड का सम प्लस मॉड का सम प्लस मॉड का सम, डॉट 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 डॉट। बट ध्यान से देखो, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुल्ली, मेरे फॉर्मूले में बाहर एक ही मॉड है और ये सब डिटर्मिनेंट्स है छोटे छोटे, तो ये और ये सेम तो नहीं है भैया, ये दिखने में अलग है, वो दिखने में अलग है, दोनों की वैल्यू बट सेम आएगी, ये भी सही है ये भी सही है बट दिखने में अलग अलग है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब क्या, क्यों डिफरेंस आ रहा है, हाउ वाज आई एबल टू राइट अ फॉर्मूला विदाउट मल्टीपल मॉड्यूलस। ये देखो, एक्चुअल समझ आया ना मेरा, मतलब डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि अगर मैं मल्टीपल ट्राइंगल्स में स्प्लिट करके एरिया ऐड करता हूं तो फॉर्मूला तो ऐसा बनना चाहिए, बट आपने ऐसे दिया हुआ है, ये कैसे अचीव कर लिया ये भी बताओ, ठीक है। तो ये देखो, एक्चुअली में इसमें भी वेक्टर यूज होगा, ये देखो ध्यान से देखना, अगर तुम्हें वो लिखना है तो वो बहुत घटिया है, ये बहुत सुंदर है, मस्त साइक्लिक 1 2 2 3 3 4 सब डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करो और एंड में मॉड डाल दो, ठीक है। तो ये देखो एक्चुअली में कैसे निकाला मैंने, while doing the addition, while adding the areas, how to ensure कि सच में उनकी वैल्यू ऐड हो विदाउट मॉडुलस, बिना मॉड लगाए भी मुझे एरियाज ऐड करने। तो ध्यान से देखो मैं एक्चुअली क्या करूंगा, ये देखना ध्यान से देखना, एरिया Δ1 मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, अभी मॉड नहीं लगाया मैंने क्या बोला, A1 A3 क्रॉस A1 A2 हाफ ऑफ दिस, तो हाफ ऑफ दिस इज एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल बट n कैप, समझ आ रही मेरी बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल बट n कैप, है ना। जब मैं दूसरा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं तो दूसरे वाले ट्राइंगल में मैं स्पेसिफिकली ऐसे वेक्टर लगाया होगा मैंने, A1 A4 क्रॉस A1 A3, ये समझ आ रहा है क्या। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या बन के जाएगा, A1 A4 क्रॉस A1 A3, तो इट विल ऑल्सो बी एरिया बट n कैप, है ना। तो मैं सबको पहले वेक्टर एडिशन करता हूं, सबका मैं पहले वेक्टर एडिशन करता हूं। तो वेक्टर एडिशन से एक्चुअली कैसा बन चुका होगा बच्चों, Δ1 n कैप प्लस Δ2 n कैप प्लस डॉट 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 डेल्टा के n कैप, यस और नो।
सब एनकैप ही है। मैंने जानबूझ के ऐसा डायरेक्शन लिया कि सब ऊपर वाले वेक्टर हो। अगर सब ऊपर वाली डायरेक्शन में तो बाय डिफॉल्ट उनका एडिशन एक्चुअल एडिशन ही होगा। कहीं पे भी मैंने नीचे वाला वेक्टर नहीं लिया हुआ है। तो तुम सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को ऐड करते हो तो मैग्नीट्यूड ऐड ही हो जाएगा। तो इन सबको ऐड करो पहले और एंड में मॉडुलस लगाओ। तो कितने बच्चों को समझा? तुम्हारा एक ही मॉड आएगा विच इज दिस ओनली। चल भाई क्या हुआ क्या हुआ? क्या बोला? आई एम आस्किंग यू, मतलब हाँ किसी को कुछ डाउट है क्या कि समझ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाउ डिड आई अचीव दिस फॉर्मूला? आई डिड दैट ओनली कि आई एडेड एरियाज ऑफ ट्राइंगल, बट फर्स्ट आई एडेड द वेक्टर्स एंड देन टुक द मॉड एट द एंड। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल बट एन कैप के साथ। ये वाला वेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल विद एन कैप। तो डेल्टा 1 एन कैप प्लस डेल्टा 2 एन कैप प्लस डेल्टा 3 एन कैप, इन सबको ऐड करके एंड में मॉडुलस लो। तो एंड में मॉडुलस लोगे तो एन कैप का मॉडुलस तो 1 ही हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू। ठीक है, तो द होल्ड्स। और एक्चुअली सबसे अच्छी क्यूट बात इसकी ये है बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ना, द गुड थिंग अबाउट दिस थिंग इज ये फॉर्मूला, this formula is applicable even if polygon is, एक सेकेंड क्या वर्ड था, मैं वर्ड ही भूल गया। कॉन्वेक्स बोल रहा है। कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव कॉनकेव कॉन्वेक्स तो बाय डिफॉल्ट अपन लेते हैं इवन इफ पॉलीगॉन इज कॉनकेव, मतलब ये इस पॉलीगॉन के लिए भी एप्लीकेबल है एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग वर्टाइसेस इन ऑर्डर। अगर तुम सच में 1 2 3 4 को लेके ये फॉर्मूला चिपकाओगे तो लिटरली इसका एरिया आएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला किसी के लिए एप्लीकेबल है, तो यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस कि ये कैसा पॉलीगॉन बन रहा है। एज लॉन्ग एज यू नो द वर्टाइसेस इन ऑर्डर, चिपकाओ फॉर्मूला, आंसर पाओ। ठीक है, दिस इज द एरिया। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। ठीक है, तो इसको छापो बच्चों। सर वो प्रूफ कॉपी नहीं करना था क्या? अब तो यू, वैसे मैंने प्रूफ रबी कर दिया, तो क्या कॉपी करोगे? वो तो ऐसे ही बताने के लिए आपस की बात थी वो तो, बट तुम्हें तो इवेंचुअली फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलो तो मैं थोड़े क्वेश्चन देता हूँ। वैसे यार किसी ने अभी तक वो फॉरवर्ड नहीं करा, और अगर पीडीएफ था किसी के पास तो प्लीज भेज दो। मिला पीडीएफ किसी को? सर सर हाँ बोलो। सर ये चैप्टर बड़ा है कि छोटा चैप्टर है? ट्रिगो इक्वेशन से तो बड़ा ही है। यस, मिला बुकलेट किसी को? तो फिर मेरे को थोड़े मन से बना के सर एसएनएस से भी बड़ा है। ऑलमोस्ट एसएनएस जितना ही है। एसएनएस में भी बहुत सारी चीजें होती है ना, तुम लोग एसएनएस में थोड़ा सा इनइक्वालिटी पढ़ोगे तो इनइक्वालिटी के कारण एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा। तुम लोग एसएनएस में समेशन में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एसएनएस जितना ही लंबा है ऑलमोस्ट। सर हाँ, एक बार x1 y1 x2 y2 का डिटरमिनेंट निकाल के दिखा दो ना। सिंपल, दिस माइनस दिस, x1 by2 माइनस x2 by1, बस खत्म। यही है क्या? बस ओके ओके। तो वो सारी वैल्यूज निकालो और ऐड कर दो।
ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, और बुकलेट नहीं है मेरे पास तो अनफॉर्चुनेटली मैं इजी से स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सीधे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मेरे मन में आ रहा है मैं वही दे रहा हूँ, ठीक है। तो सर हाँ, सर कॉनकेव पॉलीगॉन कैसे होता है? कॉनकेव पॉलीगॉन ये रहा, जिसमें इंटरनल एंगल 180 से बड़ा हो जाए उसको कॉनकेव बोलते हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है, जो हमें देखने की आदत है, ये सारे जो अपन बनाते हैं ना, जिसमें हर एंगल, ध्यान से देखो, हर एंगल 180 से तो छोटा ही है यस सर, ना, थैंक यू सर। उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। बट कॉनकेव मतलब ये कचरा, ये भी, इसको कॉनकेव बोलेंगे। इज दिस अ क्वाड्रिलेटरल? यस, 4 साइडेड है तो क्वाड्रिलेटरल तो है, बट वो कॉनकेव की कैटेगरी में आता है। चलो, तो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, मतलब सॉरी इजी क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं थोड़ा मन से बना के दे रहा हूँ। सर हाँ, सर फर्स्ट क्वेश्चन में 2,3 है या फिर 5? 2,3। सर फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट सी 7,8 है ना? हाँ, फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत पप्पू है, उसमें तो सोचना भी नहीं है। बट अब मेरे मन में इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो अब थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल पे जाने वाले हैं अपन। सर कुछ तो रहम करो सर। ट्राई करो ना यार। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन दूंगा एनीवे, देने वाला था, क्योंकि इसके थ्रू मैं कुछ ट्रिक सिखाऊंगा। अच्छा, इनफैक्ट इसका एरिया क्या आता है वो मैं बता देता हूँ। इसका एरिया ये आता है, आपको इस फॉर्मेट में लाना है। एक काम करो, इसको प्रूव कर। सर आपने क्वेश्चन देख करना क्या है? क्या हुआ, क्या हुआ, कैन यू रिपीट दैट? सर आपने क्वेश्चन देख के आंसर भी बता दिया उसका। अबे नहीं, मतलब मेरे को तो पता ही है क्या बात कर रहे थे, मेरे को तो पता ही है, मतलब आंसर बताया नहीं है, मतलब सर सच्ची बोलो सर, आपको क्वेश्चन रटे हुए है ना सर? मतलब हाँ पक्का भाई, क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन सब रटे रट हैं ना? ऑलमोस्ट, मतलब हाँ, काफी हद तक। अबे अब 11-12 साल हो गए, मतलब क्या, मतलब क्यों याद नहीं रहेंगी, वैसे पहली बात है, मतलब वो पहले साल में ही याद हो गया था। चलो, बट इस क्वेश्चन में बस ये है कि कैलकुलेशन इतना कचरा होगा ना कि आप गिव अप कर देंगे। तो व्हाट, हाउ टू डू दिस विदाउट लाइक ज्यादा माथापच्ची, कम कैलकुलेशन के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, वो मेरे को थोड़ा सॉर्ट ऑफ ट्रिक सिखाना है, इसलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो तुमसे ए और बी तो हो जाएगा, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा, बट फिफ्थ वाला थोड़ा मुश्किल है कि तुमसे हो जाए। इसका आंसर आता है बच्चों, ये आता है स्क्वायर। ये आप आंसर बता रहे हो? एक सेकेंड, हाँ, मैं क्या प्रूव करना है ये भी लिख रहा हूं मैं। तुम्हें इस फॉर्मेट में लेके आना है। आंसर इज एक्सपेक्टेड एज दिस। मतलब प्रूफ काइंड ऑफ है। हाँ, सॉर्ट ऑफ, तुम ये मान लो कि थर्ड और फोर्थ को प्रूव करना है, ठीक है। और फिफ्थ ऑल्सो ये जहरीला है। थर्ड और फोर्थ तो चलो एक बार दिमाग लगा के ब्रूट फोर्स से तुम लोग फैक्टराइज करके निकाल लिया, बट फिफ्थ काफी जहरीला है। सर क्यों कर रहे हो सर हमारे साथ ये? सर इतना जुल्म मत करो, बस करो सर। अबे 5 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ बे। सर भगवान से तो डरो सर, इतने क्वेश्चन दे रहे हो। अरे भगवान मेरे साथ है इस चीज में। तो 45 तक ही है इसका क्लास। नहीं नहीं, अभी के लिए नहीं दे रहा हूँ, घर के लिए दे रहा हूँ मेरे भाई, मेरे को खुद को रोटी बनानी है। हाँ सर चलेगा। हम्म,
तो मेक श्योर वी डिस्कस दिस क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर, मिस आउट ना हो जाए, ठीक है? तो तुम 1 और 2 तो बहुत आसानी से कर लोगे, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। 3 और 4 बहुत मुश्किल होगा फैक्टराइज करने में, और 5th तो राम भरोसे, ठीक है? तो ट्राई दीज क्वेश्चंस, बट 3rd 4th 5th को मैं बहुत इजीली सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है? चलो बाय। लेक्चर ओवर है। इसका फोटो खींच लो, बट इसका फोटो खींच लो, और अब आने वाले 2-3 लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि मैं थोड़ी काम की चीजें सिखाऊंगा, थोड़ी डेरिवेशन कराऊंगा। आज का लेक्चर तो फिर भी बेसिक था, तो मैं काफी चीजें ऑलरेडी पता थी। थैंक यू सर। चलो बाय। अगर किसी को पीडीएफ का तो फॉरवर्ड करना, ठीक है? यस सर, बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय। सर एंड कर दूं क्या मीटिंग? हाँ, मैं कर रहा हूँ, बस कॉपी देने का टाइम दे रहा था, कर रहा हूँ। कुछ तो मैं हूँ ना सर? अच्छा, हाँ, कर दे। ठीक है, बाय सर, थैंक यू।